स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब सेकंड बेनिफिट ये होता है कि अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब ये कंपनीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो यहाँ पर आपके एडिशनल इनकम का सोर्स भी बन जाता है। लेकिन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स होते क्या हैं। देखो, मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है वो बिजनेस करती है और अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाती है, और जब कंपनीज अपने प्रॉफिट का सर्टेन पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं, फॉर एन एग्जांपल क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद, क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद या क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को मोटा पैसा कमाने का मौका देती हैं। और करंटली अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट देती हैं एज अ डिविडेंड। अब मेजॉरिटी कंपनीज में कॉमन ट्रेंड दिखाई देता है जहां पर कंपनीज को प्रॉफिट अगर ज्यादा होता है तो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी की अर्निंग कम होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कंपनी की तरफ से मिलने वाले डिविडेंड का अमाउंट भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट नंबर 1 मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है और आपको स्टेबल रिटर्न कमाने को मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनने की वजह से आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की ग्रोथ होती है और आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। एडवांटेज नंबर 2 ये है कि अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज को देखेंगे तो ज्यादातर डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अगर आप लोग पीएसयू स्टॉक्स को देखेंगे तो करंटली पीएसयू स्टॉक्स में रैली दिखाई दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पीएसयू सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और आने वाले टाइम पीरियड में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज की वजह से पीएसयू सेक्टर में काफी तेजी से ग्रोथ आ सकती है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है। इसके अलावा नंबर 3 रीजन ये है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज में तो यहाँ पर आपके फिक्स इनकम का सोर्स बन जाता है, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आपकी इनकम डिविडेंड के थ्रू होते रहती है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं वो ज्यादातर डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब रिटायरमेंट की एज नजदीक आए तो यहाँ पर पैसिव इनकम का सोर्स बन सके और इन पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिल सके। और ओवरऑल अगर आप लोग डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ को देखेंगे तो मार्केट में इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाय द वे, डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।